अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए ट्यूटर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस से मुतालिक हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग एंड परचेज प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंस इज पॉजिटिव। कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस आपके पास ओरिजिनल प्राइस होती है एक आर्टिकल की, या आप कह लें एक आइटम की। आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की, उस पे लागत, उस पे जो खर्च आया वो बिल फर्ज 100 रुपीज आया, तो 100 रुपीज आपकी कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस हुई। बिल फर्ज आपने 100 रुपीज की कोई चीज हैंड फ्री वगैरह बाय की। अब आप उसको 150 रुपीज का सेल करते हैं, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। जब आपने वो चीज 100 रुपए की खरीदी तो वो आपके लिए परचेज प्राइस थी, और जब आपने उसको 150 रुपीज का आगे सेल कर दिया तो वो अब 150 रुपीज आपके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंस इज पॉजिटिव, यानी कि जब हम लोग सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस को माइनस करेंगे और डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ये चीज बहुत जरूरी है, डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव आएगा। कहने का मकसद क्या है कि जब भी वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू परचेज प्राइस, तो इसका मतलब कि जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा, और उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट। और अगर हम लोग इसका उलट देख लें कि द डिफरेंस ऑफ सेलिंग एंड परचेज प्राइसेस प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंस इज नेगेटिव। बिलफर्स आपने 100 रुपीज की कोई चीज परचेज की, वो आपके लिए क्या हो गई, परचेज प्राइस, और आपने उसको 80 रुपीज का सेल कर दिया। 80 रुपीज आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई, तो 80 माइनस 100 करेंगे तो -20 आएगा। डिफरेंस नेगेटिव आ चुका है। डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, लॉस। और हम लोग डिफरेंस निकाल कैसे रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू S माइनस सी। S इज फॉर सेलिंग प्राइस एंड C इज फॉर कॉस्ट प्राइस। लॉस को मैं कैसे लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज लेस देन जीरो। जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस कम होगी कॉस्ट प्राइस से, तभी आपको नुकसान होगा ना। इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है लॉस के केस में एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, या आप लोग कह लेंगे सेलिंग प्राइस लेस होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो आंसर आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। और क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इसी चीज को लेके चलेंगे। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को आंसर पॉजिटिव में चाहिए। क्यों? क्योंकि अमाउंट हमेशा पॉजिटिव में कैलकुलेट होती है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपके पास आंसर जो होता है हमेशा वो पॉजिटिव में आना चाहिए। इसलिए चाहे रेट ऑफ प्रॉफिट हो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो, रेट ऑफ लॉस हो, अमाउंट ऑफ लॉस हो, हम लोग हमेशा अपना आंसर पॉजिटिव ही में निकालेंगे। इस वजह से हम लोग क्वेश्चंस के अंदर इस चीज को यूटिलाइज करेंगे। हाँ, अगर एमसीक्यूज के अंदर वो हम लोगों से पूछ ले कि बताओ यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो उसके लिए हम लोग इन दो चीजों को लेके आगे चलेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को अपना एक स्टैंडर्ड बना लेंगे। अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो प्रॉफिट हो रहा है, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है। दो बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं हम। सबसे पहले मार्कअप को देखते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट। जितना आपका प्रॉफिट होगा वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस में से कितना पार्ट आपका प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस के लिए या परचेज प्राइस के लिए एक ही बात है, उसको हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। अब मल्टीप्लाइड बाय 100 चूंकि किया है, तो इस 100 को खत्म करने के लिए परसेंटेज साइन लगाना जरूरी है, और रेट मोस्टली होता भी परसेंटेज की फॉर्म में है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट आपके पास क्या आ जाएगा, P ओवर C मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये परसेंटेज साइन।
और प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आरपी स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ प्रॉफिट हेयर। इसी तरह मार्क डाउन या फिर रेट ऑफ लॉस जिसको हम लोग कहते हैं, वो किसके इक्वल होता है? लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये परसेंटेज साइन, जितनी आपकी कॉस्ट प्राइस है उसमें से कितना पार्ट आपका लॉस हुआ है वो आपने ऊपर लिख दिया, बिल्कुल फ्रैक्शंस की तरह या रेशियोज की तरह जैसे हम लोग लिखते हुए आए हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज साइन। आर एल यानी कि रेट ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज साइन। और लॉस को मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि उसका आंसर नेगेटिव में आता है, जबकि हम लोग फॉर आवर कन्वीनियंस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए या तो हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के ऊपर मोड भी लगा सकते हैं। अब मोड क्या करता है? मोड हर एक नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। या फिर हम लोग फॉर आवर कन्वीनियंस, जिनको मोड का नहीं पता, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फाइंड द गेन। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। फाइंड द गेन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट ऑफ ₹4,000 सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। हम लोगों ने प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करनी है और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है ऑफ अ टीवी सेट ऑफ ₹4,000। अब ये ₹4,000 क्या है? ये आपको बेशक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ये कॉस्ट है या कॉस्ट प्राइस है, या आप कह लें कि परचेज प्राइस है। अंडरस्टूड सी बात है कि 4,000 रुपीज का टीवी सेट है, उसकी हम लोगों ने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो ये 4,000 क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब ये 20% क्या है? ये रेट ऑफ प्रॉफिट आपको गिवन है। गेन इज इक्वल टू प्रॉफिट। आपने बेसिकली प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी है, वो आपने फाइंड करनी है, और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो अब आप इन फॉर्मूलाज में से देखें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि प्रॉफिट का लफ्ज आया है और हम लोगों ने फाइंड भी प्रॉफिट करना है, तो पहले दो फॉर्मूलाज में से ही कोई लगना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? तो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी आपने फाइंड करनी है और आपने प्रॉफिट भी फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ भी यूज हो रहा है। 20% आप वैल्यू पुट कर देंगे रेट ऑफ प्रॉफिट की, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 40 बच जाएगा, एंड एट लास्ट आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 4,800। अब क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी आपने प्रॉफिट भी फाइंड करना है। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गेन इन प्रॉफिट या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास ज्यादा होती है प्रॉफिट में, 4,800 है, जबकि कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है? 4,000। इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹800। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। A chair that cost ₹200 is sold for ₹250. Find percentage of profit. सेलिंग प्राइस भी गिवन है हमें, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, और हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। हम लोग पहला वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट फाइंड करके P ओवर C मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज साइन। हम लोग यूं भी कर सकते हैं, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस भी हमें गिवन है, और गेन यानी कि जो प्रॉफिट है वो भी गिवन है। कॉस्ट प्राइस कितनी है चेयर की? 200 रुपीज, और कितने की सेल हुई है? 250 रुपीज की। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है प्रॉफिट के केस में एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो ये आपके पास आ जाएगी 250 रुपीज माइनस 200 रुपीज इज इक्वल टू 50 रुपीज। देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करनी है। तो चूंकि अब हमारे पास प्रॉफिट भी आ चुका है और हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। खैर मैंने ये वाला अप्लाई किया है। वैल्यूज पुट करेंगे प्रॉफिट की जगह पे 50 और कॉस्ट प्राइस की जगह पे 200। देन आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा रेट इज इक्वल टू 40%। रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 40%। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। A motorcycle of cost ₹29,500 is sold at a loss of 43.5%.
कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है और आपको रेट ऑफ लॉस भी गिवन है। फाइंड द लॉस एंड द सेलिंग प्राइस। आपने लॉस की अमाउंट फाइंड करनी है एंड देन आपने सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 29,500। रेट ऑफ लॉस या परसेंटेज ऑफ लॉस आप कह लें, वो भी आपको गिवन है 43.5%। और आपने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है और लॉस भी फाइंड करना है, यानी कि लॉस की अमाउंट निकालनी है आपने। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लास्ट वाला लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने पहले सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। तो जब सेलिंग प्राइस आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास अमाउंट ऑफ लॉस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हम लोगों ने, तो हमारे पास फाइनली आंसर ये आ जाएगा ₹16,667.5। नेक्स्ट बिजनेस एंटिटीज के वाले से आपने बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत इजी वैल्यूज दी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे 20,000 दे दिया, 25,000 दे दिया और यहाँ पे 10% दे दिया, 15% दे दिया। एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको इजी वैल्यूज ही आएंगी। देन लास्ट में हम लोगों ने क्या चीज फाइंड करनी है, लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम यहाँ पे भी क्यों कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि लॉस के केस में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करें तो उसका डिफरेंस नेगेटिव आता है। तो हमें पता चल जाता है यार ये तो लॉस है। असल में जो अमाउंट होती है या फिर जो परसेंटेज की फॉर्म में हम लोगों ने डाटा निकालना होता है, सबसे पहले परसेंटेज की बात कर लें। परसेंटेज में हम लोग पॉजिटिव में आंसर इसलिए निकालते हैं ताकि कन्वीनियंट रहे, पढ़ने वाले के लिए कोई मुश्किल ना हो। इसी तरह अमाउंट जो होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती है, अमाउंट हमेशा पॉजिटिव में होती है। आपने अमाउंट ऑफ लॉस फाइंड करना है, आपने ये नहीं बताना कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों बातों में फर्क है। आपने लॉस की अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹12832.5। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एन एयर कंडीशनर वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2200। प्रॉफिट की अमाउंट आपके पास गिवन है 2200। एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2200 का मतलब है कि प्रॉफिट कितना मिला है, 2200। तो ये प्रॉफिट की अमाउंट आ गई आपके पास, प्रॉफिट की अमाउंट। द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10%। रेट ऑफ प्रॉफिट कितना था आपके पास, 10%। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द एयर कंडीशनर। कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है एयर कंडीशनर की। तीन क्वांटिटीज हैं आपके पास इस इक्वेशन में, दो आपको गिवन है तो एक आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गेन या प्रॉफिट है आपके पास 2200, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ प्रॉफिट 10% है। कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है, आप फॉर्मूला अप्लाई करें पहले वाला एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस किसकी इक्वल आ जाएगी, ₹22,000। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है टाइप करने में और फिर रिकॉर्डिंग और फिर वॉइस ओवर और एडिटिंग करने में भी मज़ीद बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में एवरेजेस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।